हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड है। इसमें हम अभी तक हमने जो पढ़ा, अभाज्य संख्याएं पढ़ी, फिर उसके बाद हमने भाज्य संख्याएं पढ़ी, भाज्य के बाद हमने सम संख्याएं पढ़ी, विषम संख्याएं पढ़ी और उसके बाद हमने सहभाज्य पढ़ी। फिर पूर्णांक पढ़े कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। उसके बाद हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी, परिमेय, अपरिमेय और रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, जो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद लास्ट हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में जाना था कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। फिर हमने ये देखा था कि जो क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन में, वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से मिलके दोनों से मिला के बनाते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगर किसी की प्लेस वैल्यू दे दी जाए और किसी की फेस वैल्यू दे दी जाए तो दोनों का डिफरेंस जो निकाला जाता है वही क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। जो आगे हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो ये हमारा पार्ट थर्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाज्य इक्वल्स टू होगा भाजक, और भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं हम डिवीजर। तो ये इंग्लिश में डिवीजर हो गया। उसके बाद भाजक मल्टीप्लाई होता है भागफल के साथ, ये हो गया भागफल। और डिवीजर के साथ भागफल को हम कोशेंट बोलते हैं, तो ये हो गया कोशेंट। और प्लस लास्ट में होता है शेषफल। इंग्लिश में शेषफल को हम रिमाइंडर बोलते हैं, तो ये हमने इसको रिमाइंडर लिख दिया। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अगर हम बचपन से जो भागफल करके आ रहे हैं या हम जो डिवाइड करते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाज्य, ये भाज्य होता है जो यहाँ लिखा जाता है, यहाँ भाजक आता है। उसके बाद हम भागफल को यहाँ लिखते हैं और जो लास्ट में यहाँ माइनस माइनस करके आता है, माइनस करके जो आता है वो है लास्ट में शेषफल। तो कुछ इस तरीके की संरचना होती है जिसको हमने फॉर्मूले में इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने भागफल, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं पहला। तो पहले एग्जांपल में भागफल जो कि क्वोशंट है, क्वोशंट को हम क्यू से दिखा देते हैं। ये हमें दिया हुआ है 15 और हमें भाज्य दिया हुआ है डिवाइडेंड हमें दिया हुआ है 940। वहीं अगर बात करें शेषफल की, हमें शेषफल दे दिया रिमाइंडर हमें दे दिया 25। तो यहाँ पर इस हमसे भाजक पूछा है, भाजक मतलब डिवीजर, कि डिवीजर क्या होगा। तो हम फॉर्मूला इसका लगा सकते हैं, भाज्य यानी डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर भाजक, डिवीजर इनटू भागफल यानी कोशेंट और प्लस शेषफल। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ भाज्य की वैल्यू लिख दें 940 इक्वल्स टू, भाजक हमारा है, पूछा गया है तो भाजक को भाजक लिख देते हैं और यहाँ पर हम भागफल लिखेंगे 15 और ये ब्रैकेट में 1 और प्लस शेषफल 25 आ गया 25। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। मान लीजिए 940 माइनस 25, क्योंकि वो प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, और ये भाजक इंटू 15, ये बच गया। अब 25 माइनस करेंगे तो 925 आ जाएगा, तो ये 915 बचेगा। और 915 को अगर हम इधर, भाजक है हमारे पास, इंटू 15, तो आप देख लीजिए लास्ट में हम इधर थोड़ा सा कर लेते हैं ये एग्जाम। तो बचेगा भाजक इक्वल्स टू 915/15। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 61 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम भाजक और भाज्य निकाल सकते हैं। अगर इसी में से कोई भी टर्म माइनस कर कोई भी टर्म इसमें से गायब कर सकते हैं, जैसे भागफल है, अगर भाज्य है। अगर क्वेश्चन में भागफल पूछा होगा तो इसी फॉर्मूले में हम भागफल की वैल्यू निकाल सकते हैं, भाजक वगैरह भाज्य और शेषफल की वैल्यू पुट करके। या शेषफल अगर पूछा हो तो आप भाज्य, भाजक और भागफल को रखकर शेषफल भी निकाल सकते हैं। अगर डिवाइड करके निकालना चाहे तो उससे भी निकल सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ये फॉर्मूला दिया गया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है। तो मान लीजिए 7765 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 45 तथा शेष 25 आता है, तो भाजक क्या है। तो इसमें ये पूछा है कि अगर हम 7765 को किसी भी संख्या से भाग दें, जो संख्या इसने पूछी है वही भाजक है यानी डिवाइडेंड है, सॉरी डिवीजर है। और अगर हम, ये हमारा भाज्य है, भाज्य मतलब डिवाइडेंड, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीजर भाजक इनटू भागफल कोशेंट और प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर। तो इसको हम लिख लेते हैं 7765 इक्वल्स टू, भाजक पूछा है तो इसलिए इसे नहीं लिखेंगे, भाजक मतलब डिवीजर, और ये आ गया आपका 45 भागफल और शेषफल आ गया 25। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे कि
जो ये डिवीजर है वो क्या होगा। अब डिवीजर के लिए 7765 में से हम 25 को माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस का है। जब ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये बचेगा भाजक यानी डिवीजर इनटू भागफल यानी कोशेंट। अब आप इसको माइनस करेंगे तो कुछ 7740 आएगा और 7740 ये 45 जो है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड होने के बाद यहाँ बचेगा भाजक। अब आप इसको काटेंगे तो ये कुछ 172 आ जाएगा। तो यही हमारा भाजक होगा यानी डिवाइजर। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे नया रूल देख लेते हैं डिवाइड करने के लिए। मान लीजिए जैसे हम अगर 3, 3 और 5 इससे कोई संख्या जो है वो भाग देते हैं। किसी भी संख्या को मान लीजिए हमने 3 और 5 से भाग दिया और शेषफल हमारे पास 2 अगर 3 से भाग देते हैं क्रमशः 2 और 1 आता है। यानी कि अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 2 बचता है शेषफल और 5 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है। तो ये तो शेष बच गए। अगर यही संख्या जो हमसे संख्या थी जिससे हमने 3 और 5 को भाग दिया है उसी से अगर 15 से भाग दें उसी संख्या में 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए शेष बचेगा। अब उन्होंने हमसे ये पूछ लिया तो इस ऐसे क्वेश्चंस को हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए 3 और 5 है और 2 1 शेषफल बच रहा है तो हम कोई संख्या एज्यूम कर लें या ऑप्शन के थ्रू देख लें। लेकिन अगर हम इस संख्या को डायरेक्ट निकालना चाहें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि वास्तविक शेषफल जो हमसे पूछा है कि अगर हम 15 से भाग दें या 15 से तो क्या शेषफल बचेगा। तो जो वास्तविक रियल रिमाइंडर है वो होगा, पहले आएगा हमारा प्रथम शेषफल, ये हमारा प्रथम शेषफल प्लस यहाँ हम लिख देते हैं प्रथम शेषफल प्लस जब हम दूसरा शेषफल यहाँ लिखेंगे ये हमने द्वितीय शेषफल लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्रथम भाजक, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्रथम भाजक। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा संख्याएं हैं 3 हैं 4 हैं तो उसी टाइप से हम जब हम तृतीय शेषफल लेंगे तो प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक एक साथ आ जाएगा, मतलब पहला भाजक और दूसरा भाजक। इसी तरीके से अगर हम चौथा शेषफल लेते हैं या तीसरा शेषफल ले लीजिए तो पहला दूसरा और तीसरा भाजक एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसी टाइप से अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि इसमें प्रथम शेषफल क्या है। हम देख रहे थे कि 3 से भाग देने पर जो पहला शेषफल है वो 2 बचता है यानी 2 बचेगा तो प्लस हो जाएगा और द्वितीय शेषफल है हमारा 1 और हमारा जो प्रथम भाजक है वो हमारा 3 है क्योंकि हम पहले इसमें क्रमशः लिखा हुआ है। तो क्रमशः का मतलब है कि पहले 3 फिर 5 तो हमारा पहला शेषफल बचता है 3। तो ये 3 आ गया और ये 2 प्लस 3 हो गया और ये हो गया आंसर 5। तो हम इससे शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं या इस फॉर्मूले से बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसी संख्या को अगर हम ज़्यादा कर दें मतलब 2 से 3, 3 से 4, 5 संख्याओं के लिए भी अगर निकालना चाहे तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका वास्तविक शेषफल। ये हो गया वास्तविक शेषफल इक्वल्स टू पहले आएगा प्रथम शेषफल, आप ये ध्यान रखिए पहला शेषफल और प्लस जब हम दूसरा शेषफल लिखेंगे सेकंड शेषफल या सेकंड रिमाइंडर जब द्वितीय शेषफल लिखेंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्रथम भाजक। ठीक, ये तो हो गया दूसरे शेषफल की बात। अब यहीं पे अगर हम तृतीय शेषफल लें, मान लीजिए हमने तृतीय शेषफल लिया, ये तीसरा शेषफल लिया तो तीसरे शेषफल के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक यानी दूसरा वाला जो डिवीजर था दूसरा डिवीजर इंटू तीसरा। तो इस टाइप से जो तृतीय शेषफल या तृतीय शेषफल की बात कर रहे थे हम, तो तृतीय शेषफल में आपका प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक 2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी टाइप से अगर हम मान लीजिए चौथा शेषफल भी दे रखा हो तो आप चतुर्थ शेषफल के साथ क्या क्या लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। तो आप चतुर्थ शेषफल के साथ लिखेंगे, चतुर्थ शेषफल के साथ आप लिखेंगे पहला भाजक यानी कि प्रथम भाजक प्रथम डिवाइजर इंटू द्वितीय भाजक या डिवीजर सेकंड डिवीजर इंटू तृतीय भाजक। यानी अगर इस फॉर्मूले को याद करते हैं तो कैसे करेंगे कि वास्तविक शेषफल आपको निकालना है तो पहले केवल ओनली जब प्रथम शेषफल आएगा तो उसके साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस जब हम दूसरे शेषफल की बात करेंगे
तो केवल और केवल उससे पहले वाला भाजक आ जाएगा। जब हम दूसरे शेषफल की बात करेंगे तो पहला डिवीजर आएगा यानी कि प्रथम भाजक। जब हम तीसरे शेषफल की तरफ जाएंगे तो उसके साथ पहला भाजक और उसके साथ दूसरा भाजक भी आ जाएगा। मतलब यहाँ अगर 3 आएगा तो यहाँ पे 1 और 2 आएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे 2 था तो 2 के साथ 1 आया, यहाँ 1 है तो कोई भी 0 आया, मतलब 0 भाजक था। इसके साथ किसी भी भाजक का मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर हम 2 की बात करें तो उसके साथ पहले भाजक का होगा, 3 के साथ पहले और दूसरे का होगा। वहीं अगर चौथे की बात करें तो चौथे के साथ आप समझ गए होंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा आएगा, क्योंकि एक संख्या कम रहेगी भाजक की। तो उसी टाइप से ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। ऐसे ही आप कितने भी संख्याओं का भाजक निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं विभाज्यता की जांच के लिए क्या क्या नियम बने हुए हैं या किसका भाग जा सकता है, कौन सी संख्या का भाग नहीं जा सकता है। तो ये होते हैं हमारे विभाज्यता की जांच के लिए रूल, या डिविजिबिलिटी रूल भी बोलते हैं इन्हें, कि सिंपल आप पता कर सकते हैं, मतलब बिना डिवाइड किए, कि ये जो संख्या है या नंबर है वो डिविजिबल है या नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है, इसमें हम पहले बात करते हैं 2 से भाग जाने की, कि 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो 2 से डिविजिबल, इसके लिए हम सिंपल जो 2 से डिविजिबल है उसके लिए हम देखते हैं कि संख्या के अंत में यानी एंड में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी वर्ड हो या कोई भी अंक हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 22, इसके लास्ट में आप देख रहे हैं 2 है, आगे भी 2 है, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा लास्ट का 2 है इसका मतलब ये 2 से चला जाएगा, क्योंकि इसे काटने पर हमारा 11 आ जाता है। वहीं अगर हम किसी बड़ी संख्या की बात करें, मान लीजिए 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ले लिया, हमें सिर्फ लास्ट का अंक देखना है कि ये जो 2 है इसकी वजह से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आराम से चली जाएगी संख्या, 2 से डिवाइड कर लिया जाएगा। वहीं अगर दूसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिया 9, 7, 6, 2, 8। अब ये जो 8 है इसकी वजह से ये जो संख्या है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे जो हम सेकंड रूल देखते हैं, सेकंड रूल हमारा 2 के बाद आता है 3 से विभाज्य। अगर किसी संख्या का पता करना हो कि वो 2 3 से विभाज्य है या नहीं है, यानी 3 से जांच करनी है हमें इसकी, तो 3 से डिवाइड करने के लिए आप देख लीजिए, मान लीजिए आपने किसी भी संख्या को लिया, जितनी संख्या है तो संख्या के जितने अंक होंगे तो संख्या के अंकों का योग जो करेंगे हम, अंकों का योग करने पर 3 से विभाज्य, 3 से जिस संख्या में अंकों का योग करने पर, यानी अंकों जितने उसमें डिजिट्स हैं और डिजिट्स को हम जोड़ दें या योग कर दें तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 3 से डिवाइड हो जाती है वो जोड़, तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि उसमें डिवाइड चला जाएगा। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 7, 5, 6। क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? इस चीज़ को हम चेक करने के लिए सिंपल करेंगे, ये जो 7 है यानी डिजिट्स हैं इसकी 7, 5 और प्लस 6, ये जो डिजिट्स हैं इन सबका आप ऐड कर लीजिए, 7, 5, 12 और 12 और 6, 18। और 18 जो है अगर हम 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3, 6 या 18 होता है, यानी कि ये जो प्लस है ये आपका 3 से डिवाइड है, इसलिए ये संख्या पूरी की पूरी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर हम इससे छोटा एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमने लिया 219 यानी 219, तो इसका हम ऐड करके देख लेते हैं, 2 + 1 + 9, यानी कि टोटल आ जाएगा आपका 2, 3, 3 और 9, 12, और 12 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 219 जो है या 219 ये भी 3 से डिविजिबल है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 4 के लिए, कि 4 से अगर हमें चेक करना हो कि कौन सी संख्या 4 से डिवाइड हो जाता है या 4 से डिवाइड हो सकती है, तो 3 या अधिक अंक, हमें 4 का जो पता चलेगा, क्योंकि 2 अंक का तो हम टेबल से पढ़ के कर सकते हैं या टेबल पढ़ के कर लेंगे, लेकिन जो 3 से या अधिक अंकों की संख्या होती है, 3 या अधिक अंकों की संख्या, उसमें अंतिम 2 अंक देखने हैं हमें। 3 अंकों की, 3 या अधिक अंकों की जो संख्या है उसमें अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, ये जो अंतिम 2 अंक हैं ये आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए। ऐसे कह सकते हैं डिवाइड चला जाए, इसे हम विभाज्य बोलते हैं, विभाज्य हो। मान लीजिए हमने एग्जांपल दिया 2, 12, इसमें जो लास्ट के 2 अंक हैं ये हमें देखने हैं,
अब लास्ट के 2 अंक हैं 12, तो ये 12 जो है ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। वैसे सिंपल 4 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 4 5 जा 20 और 1 12 बचा, तो 4 3 जा 12, तो ये पूरी संख्या 53 बार जा रही है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी डिवाइड हो गई। अगर हम बड़ा एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए हमने 9532 लिया, अब हमें इसका पता करना है, तो इसमें हम देखते हैं कि लास्ट के 2 अंक क्या कहते हैं। लास्ट के 2 अंक हैं 32 और 4 के टेबल में 8 बार 32 आता है, यानी कि 4 8 32 या 4 8 जा 32, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल है। तो ऐसे हम पता कर लेते हैं कि 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगी, तो ये सारी संख्या 4 से डिवाइड हो गई। अब 5 का रूल देखते हैं, तो 5 के रूल के लिए 5 से विभाज्य संख्याएं देखनी है हमें, 5 से जिनमें भाग चला जाए, और इसके लिए हमें देखना है कि अंत में जो संख्या है उसके अंत में 0 या 5 हो, बस इतना हमें देखना है, और संख्या का हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या 0 और 5 अगर है तो 5 से विभाज्य है या नहीं है। अगर 0 और 5 है तो आपकी संख्या पूरी की पूरी विभाज्य हो जाएगी। मान लीजिए हमने लिया 105, और आप जानते हैं कि 5 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 21 बार ये भाग चला जाता है, और इसके लास्ट में हमें 5 देखना है, और 5 है तो इसलिए ये संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो गई 5 से। अब इसी तरीके से हम और भी देख सकते हैं, मान लीजिए आपने 3500 लिया, तो ये भी संख्या हम लास्ट में देख रहे हैं 0 है, तो 0 है तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने 6205 लिया और इसके लास्ट में हमने देखा 5 है, तो ये भी 5 से विभाज्य है। इस तरीके से हम पता करते रहते हैं कि कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है। आपने देखा कि 2 के लिए लास्ट में 0 2 4 8 देखना होता है, 6 देखना होता है कि लास्ट में 2 0 2 4 6 8 है या नहीं है। अगर वो है तो आपकी संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 के लिए हमने देखा कि सभी अंक जितने संख्या के अंदर अंक हैं उन सबका प्लस कर देते हैं, तो और वो जो प्लस है वो 3 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। 4 के लिए हमने देखा कि लास्ट में 2 अंक देखने हैं, उसके लिए हमें संख्या 3 अंकों की लेनी पड़ेगी, या कोई भी संख्या जो दी जाएगी कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो वो 3 या 3 से अधिक अंकों की होगी, तो उसमें लास्ट के जो 2 अंक है, अगर 2 अंकों से बनी संख्या 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। इसी तरीके से हम 5 के लिए देख लेते हैं। 5 में आपने देखा कि 0 और 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी या 5 से डिविजिबल होगी, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 होता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि 6 से विभाज्य कोई संख्या कैसे होगी। इसके लिए हम देखते हैं 6 से विभाज्य या 6 से डिविजिबल है या नहीं है संख्या। इसके लिए आपने देखा कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाए, किससे? 2 और 3 से विभाजित हो जाए, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगर किसी संख्या का 2 और 3 का पता करना है, वो हमने पहले ही रूल देख लिया था, जिसमें 0 2 4 6 8 होता हो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर हमें 3 से पता करना हो तो हम सारी संख्याओं का योग कर, जितने अंक हैं उसमें संख्या में उनका योग कर लेंगे और वो संख्या 3 से डिवाइड पता चल जाएगा। अगर वो संख्या दोनों रूल फॉलो कर लेती है तो उसके बाद वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए हमने लिया एग्जाम्पल 18, तो 18 में लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिविजिबल हो गई, और अगर हम दोनों का ऐड कर दें तो 1 + 8 = 9 होता है, और जो कि 3 से डिविजिबल है। तो ये हमें पता चलेगा कि ये 2 3 से दोनों से डिवाइड है, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर हम किसी बड़े एग्जाम्पल को ले लें, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं 114, तो इसमें 4 है लास्ट में और ये 2 से डिविजिबल होगी। और इसी तरीके से अगर हम तीनों को जोड़ दें, तीनों अंकों को, तो 1 + 1 + 4 ये हो जाता है 6, और 6 3 से डिविजिबल है। तो जब दोनों रूल फॉलो कर लिए इसने 2 और 3 वाले, तो ये लास्ट में 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो ऐसे हम 6 से पता कर सकते हैं कि 6 से डिविजिबल है या नहीं है। आगे देख लेते हैं। 6 के बाद हम 8 से विभाजित संख्या है, क्योंकि 7 का रूल थोड़ा सा अलग है तो वो हम नहीं बता रहे हैं अभी। तो ये हो गया 8 से विभाजित संख्या अगर पता करनी है आपको, तो इसके लिए हमें 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या में जो अंतिम 3 अंक होंगे, अंतिम 3 अंकों से बनी जो संख्या है वो 8 से डिविजिबल हो जानी चाहिए, 8 से विभाजित हो, तो वो पूरी संख्या 8 से या डिवाइड हो जाएगी। तो ये तो हो गया रूल कि 8 से कैसे डिवाइड होगी। अब मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, हम पहले ले लेते हैं 8216 का। तो ये जो 216 है, ये 216 हम देख लेते हैं कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो 8 से पता करने के लिए हम 8 2 जा 16, 5 और 8 7 जा 56, तो ये तो 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या जो है वो आपकी 8 से डिविजिबल हो जाएगी।
इसी तरीके से और भी संख्याओं का पता कर सकते हैं, जैसे 9216 है, क्योंकि 216 जो है ये आपका डिविजिबल है। आप इसी तरीके से 73512 को भी चेक कर सकते हैं। इसमें जो 512 है ये 8 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 10216 ले सकते हैं, ये भी 8 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 8 से डिविजिबल हो सकती हैं। इसके बाद हम 7 नंबर देख लेते हैं। 7वें नंबर पे आता है 9 से डिवाइड रूल। 9 से अगर आपको पता करना हो कि 9 से विभाज्य है या नहीं है संख्या, तो उसके लिए सिंपल है कि जो रूल हमने 3 के लिए लगाया था, 3 से विभाजित वाला रूल या नियम, ये 9 भी फॉलो करता है, यानी कि इसमें भी हम संख्याओं का योग ही करेंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 4 5 का पता करना हो, तो 4 5 जो है वो 5 + 4 = 9 और 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें 7 5 6 का पता करना हो, तो इसके लिए हम 7 + 5 + 6 कर लेते हैं और ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 6 18, 18 भी 9 से डिविजिबल होता है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्याएं 9 से डिविजिबल है। 3 और 9 का रूल सेम रहता है। अब हम आगे देख लेते हैं अगला, 11 से डिविजिबल कौन सी संख्या होती है। 10 से आप सभी को पता है कि लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी संख्या, इसलिए हम विभाज्य संख्या जाते हैं 11 से। तो 11 में हम देखते हैं कि जो दाएं से विषम स्थान है, मतलब राइट हैंड से ऑड प्लेस पे हो, ऑड प्लेस यानी विषम स्थान, विषम स्थान के अंक, जो विषम स्थान के अंक हैं उनका योग कर दीजिए आप। दाएं तरफ से ऑड प्लेस पे जो स्थान है उस पे अंकों का योग, और सम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान यानी कि इवन प्लेस पे जो है इवन प्लेस पर अंकों का योग। ये अगर 0 या 11 से डिविजिबल होता है, 11 से विभाजित, तो वो पूरी संख्या अभी 11 से विभाजित हो जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया 814, ये हमने लिया 814। अगर इसका आपको पता करना है कि ये कैसे डिविजिबल है, तो हम पहले देखते हैं दाएं तरफ से, यानी कि राइट हैंड की तरफ से सबसे पहला अंक है 8, और विषम स्थान लेने हैं यानी कि ऑड प्लेस, तो ये 1 नंबर पे है, ये आपका 3 नंबर पे है, यानी कि ऑड ऑड वाले ऐड हो जाएंगे। अब ये जो ऑड वाले हमने ऐड किए, इसमें से जो हमें माइनस करना है या अंतर निकालना है, वो निकालना है सम प्लेसेस पे। सम प्लेसेस पे ओनली 1 है, अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए ये इस तरीके से हो जाएगा। तो 8 और +4 हो गया 12, और 12 में से -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11, और 11 जो है ऑलरेडी 11 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये संख्या भी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया एग्जांपल 154 का। 154 का अगर हम जो एग्जांपल लेते हैं, तो 154 का एग्जांपल लेने के लिए सिंपल है, आप ऑड प्लेसेस पे जोड़ दीजिए, यानी कि 1 + 4 और माइनस जो इवन प्लेस पे है, इस पे है 5। अब ये हो गया 1 + 4 यानी कि 5 और -5 इक्वल्स टू बचा 0। अगर 0 और 11 से डिविजिबल संख्या आती है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाती है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं बड़ा। मान लीजिए हमने लिया 5 3 8 5 6। अब इसमें आपने ऑड प्लेस देख लीजिए, ये और ये 3 संख्या ऑड प्लेस पर हैं, तो ऑड प्लेस वाले ऑड प्लेस के साथ जुड़ जाएंगे, और माइनस हम विषम स्थान ले लेते हैं, तो ये सम स्थान हो गए। तो सम स्थान लेने पर हमने 5 और 3 को जोड़ा, ऐड किया। अब हम देखते हैं 5 13 और 6 19 हो गया, और -5 3 8 हो गया, तो ये हमारे पास 11 बचता है, और 11 11 से डिविजिबल है। तो कोई भी संख्या जिसमें 0 या फिर 11 से डिविजिबल संख्या आ जाए तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे डिविजिबिलिटी के। तो हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम इससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, वो पूरी क्वेश्चन की एक वीडियो होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।